प्रतापगढ़ में आज नवागत पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने पदभार ग्रहण किया। सीआईडी क्राइम ब्रांच अधीक्षक जयपुर के पद से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ पहुंचे लक्ष्मण दास को एसपी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे एसपी लक्ष्मण दास को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मण दास ने कहा कि वह जिले में अपराध करने की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। अपराधियों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर अपराधों को कंट्रोल करने में आमजन का भी सहयोग लिया जाएगा, साथ ही इलाके में तस्करी पर भी अंकुश लगाने का पूरा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। वह अपराधियों को अपराध की दुनिया से बाहर लाने के लिए भी प्रयास करेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय का निरीक्षण किया। अभय कमांड में सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग के विषय में भी जानकारी ली। उपस्थित पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की। इसमें हमारी प्राथमिकता अपराध को कंट्रोल करने की रहेगी और जिस तरह के अवैध तस्करी के मामले और जो अपने राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुसार ही काम करेंगे। और दूसरा, हमारी पुलिस प्राथमिकताएं भी 2024 की डिसाइड हो चुकी है, उनके अनुसार काम करेंगे और अपराध की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हम उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे और इसमें सब लोगों को, आम जनता का सहयोग लेकर ये कार्रवाई करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। इसी को लेकर आज प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त प्रतापगढ़ दौरे पर है। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। दत्त दोपहर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। सर्किट हाउस पहुंचे सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनाव में ही नहीं, आम दिनों में भी सक्रिय रहते हैं। पूरा संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां एवं प्रदेश सरकार के 3 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। जनता के सपनों को साकार करने में जुटी केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के काम में जुटी है। पहले चारों ओर भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती थी, लेकिन आज उपलब्धियां की चर्चा होती है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने, धारा 370 हटाने सहित जो भी वादे किए थे उनका पूरा किया है। मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव लगातार बढ़ रहा है। दत्त ने कहा कि पार्टी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, आगामी लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो पार्टी निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा पार करेगी। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। इसके पहले भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दत्त का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय भूमिका में होती है, चुनाव हो या सामान्य दिनों में भी। और इस बार के चुनाव को लेकर के पार्टी ने जो है बहुत ही मजबूती से नीचे ज़मीन पे भी काम किया है। आज जब हम देखते हैं पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से केंद्र की हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में जो लोकप्रिय काम किए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां ज़मीन पे लाने का काम किया है। आपने देखा होगा, पहले देश में चर्चा होती थी भ्रष्टाचार की, आज देश में चर्चा होती है योजनाओं की। आप जिस प्रकार से देखते हैं, पहले योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक नहीं पहुंचता था, आज जनधन के खातों के माध्यम से सीधा लाभ जनता तक पहुंचने लगा है। और उपलब्धियों को लेकर के हम देखें तो जो जिन सपनों को लेकर के
हम चले थे 500 सालों का, उस सपने को भी साकार इस सरकार ने साकार करने का काम किया है। हम चाहे से राम मंदिर की बात लेकर के हो, धारा 370 की बात को लेकर के हो, हमने जो भी वादे किए थे वो सब पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी आधार पे हम आने वाले चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और विकास की बात हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नई ऊंचाइयां देश ने छुई है वो हम सबके सामने है। देश का गौरव बढ़ा है, ये भी हम सबके सामने है। और यही मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से 400 पार का जो हमने लक्ष्य लिया है उससे भी हम आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में आज कृषि कार्य करने के दौरान एक किसान की कुएं में पैर फिसल जाने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में परिजनों के साथ गेहूं की फसल की कटाई कर रहा था और पानी पीने के लिए कुएं पर गया था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। मामले में जांच जारी है। सुहागपुरा थाने के जांच अधिकारी रामलाल ने बताया कि सक्थल निवासी जीवनलाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसका भाई रमेश मीणा घर वालों के साथ अपने ही खेत पर गेहूं की फसल कटाई का कार्य कर रहा था। इस दौरान वह पानी पीने के लिए कुएं पर गया। देर हो जाने पर जब वह वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने कुएं के पास जाकर देखा तो पानी में उसकी चप्पल तैर रही थी। आसपास के खेत वालों की मदद से उसकी कुएं में तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों की सहायता से रमेश को कुएं से बाहर निकल गया, लेकिन तब तक उसकी पानी में डूबने मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि संभवतया पैर फिसलने के कारण वह कुएं में जा गिरा। बाद में शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामले में जांच जारी है।